सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू इंजीनियर्स अड्डा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन के बारे में। तो पहले जनरलाइजेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एग्रीगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरलाइजेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर मॉडल क्या होता है, क्योंकि ईआर डायग्राम के ऊपर ही जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन यूज़ होता है। तो अगर आप लोग को ईआर डायग्राम के बारे में पता है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो पहले ईआर डायग्राम की वीडियो देख के आइए। आप लोग को जब आइडिया हो जाए ईआर डायग्राम क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप लोग को ईआर डायग्राम पता है। तो सबसे पहले जनरलाइजेशन होता क्या है। जनरलाइजेशन हम लोग नॉर्मली भी क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को जनरलाइज कर देना। मतलब कि मान लीजिए कोई एक चीज़ है जो दो चीज़ मीन्स कोई भी दो चीज़ को एक में कन्वर्ट कर देना, इसको कहते हैं जनरलाइज। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में बहुत सारे गाड़ियाँ दिख रही है, कार्स दिख रहे हैं, तो आप लोग कोई मान लीजिए मारुति का कार दिख रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, अरे मारुति जा रहा है। ऐसा नहीं कहते हम लोग, क्या कहते हैं जनरली कि अरे कार जा रहा है। तो कार क्या है, एक जनरल टर्म है। हम लोग कंपनी के नाम से नहीं बुलाते बल्कि डायरेक्ट बोलते कार जा रहा है, बाइक जा रहा है, तो ये एक होता है जनरल टर्म। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम लोग दो से ज़्यादा एंटिटीज़, दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को एक जनरल टर्म के अंदर कंबाइन करते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ जो कि लगभग सेम हो या फिर एक ही कॉमन टॉपिक के अंदर आते हों, उनको एक साथ जोड़ देते हैं। अभी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके मम्मी और पापा हैं, दो एंटिटीज़। यहाँ पर है मम्मी, ये एक एंटिटी है, और यहाँ पर है पापा, ठीक है। और दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। ये एक अलग है, मम्मी के एट्रीब्यूट्स है, पापा के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे होंगे ही। अब इन दोनों को मान लीजिए ये फिगर 1 है और ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। अब इन दोनों को मुझे करना है जनरलाइज। तो जनरलाइज करके हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों मान लीजिए किस टॉपिक के अंदर आ सकते हैं, कॉमन टॉपिक हम लोग दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। किस तरह से, एक पेरेंट, दोनों ही पेरेंट्स हैं, तो इसको हम लोग एक कॉमन टॉपिक के अंदर, पेरेंट्स के अंदर दोनों को हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया, तो इसी को कहते हैं जनरलाइजेशन। और अगर मान लीजिए मैं पेरेंट्स नहीं तो मैं यहाँ पर ह्यूमन बींग के अंदर भी कर सकता हूँ, ह्यूमन बींग, क्योंकि ह्यूमन बींग तो है ही मम्मी और पापा। तो मैं इन दोनों को अलग अलग ना लिख के अगर एक में मुझे कन्वर्ट करना है तो इन दोनों को जनरलाइज कर दूंगा एक ब्रॉडर टर्म के अंदर, तो इसी को कहते हैं जनरलाइजेशन। अब एक अच्छे से ब्रॉड एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो डायग्राम्स है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, STD लिखता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट है ये, STD मैंने लिखा है। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि एक एट्रीब्यूट हो सकता है नेम, एक एट्रीब्यूट हो गया नेम, एक एट्रीब्यूट हो सकता है एड्रेस, ADD एड्रेस, और एक एट्रीब्यूट हम लोग लिख सकते हैं ग्रेड, मतलब कि क्लास ग्रेड। तो मान लीजिए ये स्टूडेंट एट्रीब्यूट है और ये एक स्टूडेंट एंटिटी है, इसके 3 एट्रीब्यूट्स है। वैसे ही मेरे पास और एक है टीचर एट्रीब्यूट एंटिटी, TEACHER, टीचर एंटिटी है। तो टीचर के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि नेम, टीचर का भी घर तो होगा ही, तो टीचर का भी एड्रेस होगा, और टीचर की ग्रेड तो नहीं होगी लेकिन टीचर की सैलरी होगी, सैलरी। तो ये आ गए हमारे पास टीचर के 3 एट्रीब्यूट और स्टूडेंट के 3 एट्रीब्यूट्स। अब इसको, इन दोनों को मैं यहाँ पर जनरलाइज करके लिखता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पर जनरलाइज करके लिखता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं एक ब्रॉडर टर्म स्टूडेंट और टीचर दोनों को एक ब्रॉडर टर्म में क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग, यहाँ पर मैं एक रिलेशन दूंगा जिसमें लिखूंगा इज अ, इज अ, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दूंगा जहाँ पर होगा टीचर और इधर होगा स्टूडेंट। अब इन दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है उनको एक साथ लिख लेते हैं। ह्यूमन बींग के अंदर दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम और एड्रेस। तो ह्यूमन बींग के अंदर आएगा नेम एंड एड्रेस, और जो अलग अलग है जैसे कि ग्रेड और सैलरी, ये दोनों अपने अपने यहां पर आएंगे। यहां पर आएगा ग्रेड, यहां सैलरी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल के साथ आपको जनरलाइजेशन का टोटल आइडिया हो चुका है कि जनरलाइजेशन होता क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये था एक जनरल एग्जाम्पल ताकि आप लोग को याद रहे, मम्मी पापा वाले एग्जाम्पल के साथ आप लोग याद रख सकते कि होता क्या है। और अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करने पूछे, अगर डेफिनेशन पूछे, तो आप लोग इसके डेफिनेशन को लिख के इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसका डेफिनेशन टर्म कुछ यूँ कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ न्यू एंटिटी इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ टू और मोर एंटिटीज। ठीक है, न्यू एंटिटी बनाए बाय यूजिंग द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स एंटिटीज। तो ये होता है जनरलाइजेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्रीगेशन की तरफ। तो एग्रीगेशन हम लोग को अब क्या कहता है, जनरलाइजेशन हम लोगों ने देख लिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब एग्रीगेशन क्या कहता है कि एग्रीगेट मतलब आप लोग को पता है, एग्रीगेट मतलब कि दो या तीन चीज़ों को, दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ जोड़ देना। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा कर देना, तो वहीं से टर्म आया है एग्रीगेशन। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एंटिटीज़ को इकट्ठा करेंगे एक साथ। जो एंटिटीज़ ये लगभग जनरलाइजेशन जैसा ही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा जब मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। तो ये क्या कहता है कि जब एक सिंगल एंटिटी खुद से कुछ सेंस ना बना पाता हो तब उसको एग्रीगेशन करते हैं, एग्रीगेशन कर देते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है ईआर डायग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग को रिलेशन पता चले डाटाज के बीच में, डाटा जो डाटाबेस में स्टोर है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो पता करने के लिए हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं। और जब वो ईआर डायग्राम में एंटिटीज़ होती है और एंटिटीज़ खुद से जब कोई सेंस ना बना पाए तब उसमें हम लोग एग्रीगेशन यूज़ कर देते हैं। या फिर जब डाटा में रेडंडेंसी हो, जैसे एंटिटीज़ में रेडंडेंसी हो, तब भी हम लोग एग्रीगेशन यूज़ करते हैं। रेडंडेंसी मतलब कैसे, मान लीजिए ये एक एंटिटी है ए और इसके अंदर आता है एक 1 और इसके अंदर आता है 2, और वैसे ही एक एंटिटी है मेरे पास बी जिसके अंदर आता है 1, 2 एंड 3। तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, मैं ये ए और बी को मैं एक साथ जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ए और बी को मैं इस तरह से कुछ ऐसे एक साथ जोड़ सकता हूँ और यहाँ पर दे सकता हूँ 1, यहाँ पर 2 और इसके अंदर बी के अंदर अलग से 3। तो इस तरह से कुछ एग्रीगेशन होता है। जो कॉमन दोनों में, मान लीजिए कॉमन चीज़ रेडंडेंसी है, तो इन दोनों को क्यों ना अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ लिख दें। तो वही मैं किया, दोनों को ए और बी को एक साथ जोड़ दिया, एक जगह रख दिया और बाहर से एंटिटी ऐसे बना दिया और 1, 2 को ओवरऑल लिख दिया और जो स्पेशल है उसको बी के साथ जो अलग था उसको 3 लिख दिया। अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि है क्या। मान लीजिए मेरे पास है एक एंटिटी एम्प्लॉय, EMP, मैं EMP लिख रहा हूं, एम्प्लॉय। और एक एंटिटी है यहां पर प्रोजेक्ट। ठीक है, एक एम्प्लॉय एंटिटी है, एक प्रोजेक्ट एंटिटी है। और एम्प्लॉय क्या करेगा, इसका रिलेशन क्या होगा प्रोजेक्ट के साथ, एम्प्लॉय वर्क्स। ठीक है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट। इसके साथ मेरे पास एक एंटिटी है जिसका नाम है मैनेजर। तो मैनेजर भी क्या करेगा, मैनेज भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो इसको मैं यहां से ऐसे जोड़ सकता हूं। इसको इस तरह से नहीं, मान लीजिए यहां पर है मैनेजेस, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये भी मैनेजेस है और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैनेजर है ये एम्प्लॉय को भी मैनेज करता है, प्रोजेक्ट को भी मैनेज करता है। इसको जब मैं एग्रीगेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एम्प्लॉय यहाँ पर ऐसे बनेगा, एम्प्लॉय यहाँ पर बनेगा वर्क्स ऑन, यहाँ पर आएगा प्रोजेक्ट, और इसको मैं एक बड़े से डिब्बे के अंदर डाल दूंगा, ये पूरा एक साथ हो जाएगा और यहाँ पर लिखूंगा मैनेज। और यहाँ आएगा मैनेजर। तो ये जो मुझे मैनेजर को बार बार अलग से प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना पड़ रहा था, अलग से एम्प्लॉय के साथ लिंक करना पड़ रहा था, अलग से वर्क के साथ लिंक करना पड़ा था, वो चीज़ यहाँ पर रिडंडेंसी कम होगी, क्योंकि एम्प्लॉय जो है ये सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर भी काम कर रहा है और प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। मैनेजर का दोनों डिपार्टमेंट है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पर मैं अगर इसी की चीज़ को बताऊँ, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, सही है,
मैनेजर जो है मैनेज कर रहा है इम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दोनों को एक साथ, मतलब कि ए और बी को कंबाइन करके यहाँ पर मैंने एक कॉमन टर्म सी बना दिया, तो डायरेक्ट सी इससे लिंक है। और सी के अंदर आप जब जाएंगे हम लोग तो सी के अंदर ए और बी हम लोग को मिलेगा। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ए और बी को मर्ज करके सी बना दिया। तो मैनेजर जब सी के पास गया तो सी के अंदर ए और बी दोनों है, वो दोनों में से किसी के पास भी डायरेक्ट जा सकता है। तो इसी को कहते हैं एग्रीगेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से आप लोग एग्रीगेशन भी क्लियर हो गया होगा। जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन का मैंने और अच्छे एग्जाम्पल नोट्स में दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग नोट्स जरूर एक्सेस करें, वहाँ पर आप लोग को डेफिनेशन भी मिल जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या है, लिखना क्या है एग्जाम में। तो और नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, तो एक्सेस करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।